हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 21 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए 100% रियल प्रश्न लेकर आया हूं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिनको भी क्वेश्चन के आंसर जानना है। और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, सारे जने वीडियो को शुरू करने से पहले एक साथ लाइक बटन को दबा दे। सारे के सारे एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो पहुँचाने के लिए शेयर बटन भी ज़रूर दबाइएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे कि आपको रोजाना दिल्ली पुलिस का एग्जाम एनालिसिस हर शिफ्ट का देखने को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों, प्रीवियस ईयर रिपीटेड सवाल था। आज भी लगभग आपके 40% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए हैं। तो जिनका भी आगे एग्जाम है, प्रीवियस ईयर जरूर याद करना है आपको। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए, भारत में स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है, अर्थात जो 12 जनवरी को हम मनाते हैं प्रतिवर्ष, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये स्वामी विवेकानंद जी के याद में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी आपका ऑप्शन में दिया था, जो कि राइट आंसर होगा। कब मनाते हैं हम राष्ट्रीय युवा दिवस? तो आपको हो गए 12 जनवरी को, क्योंकि 12 जनवरी को इनका जन्मदिन है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? बुक एंड ऑथर से, ऑटोबायोग्राफी से, हर शिफ्ट में आपके दिल्ली पुलिस में अभी तक 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटचेबल जो पुस्तक है ना, ये 1935 में प्रकाशित हुई थी और ये मुल्क राज आनंद का एक उपन्यास था। तो राइट आंसर क्या करोगे आप? मुल्क राज आनंद आपको आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मधु मंसूरी हंसमुख जो गायक हैं, वो कलाकार वो किस राज्य के हैं? देखिए, मधु मंसूरी हंसमुख जो गायक है ना, ये कलाकार दोस्तों झारखंड के प्रसिद्ध गायक हैं। तो झारखंड ऑप्शन में दिया था, जो कि आपको करेक्ट करके आना था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म से। फुल फॉर्म से भी आपके हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एफडीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था। द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया था संविधान से, और अभी तक आपके हर शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन भी आपके संविधान से पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, संविधान वाला टॉपिक आपको याद करना है। और मैं तो कहता हूँ जिनके पास भी समय है वो आप बस एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए आप। एसएससी के लास्ट 2 साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं, मोस्टली डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने थे, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ रहे हैं। हर शिफ्ट में आपके 40-50% जो जीके आ रहा है वो रिपीट हो रहा है प्रीवियस ईयर का। तो ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को याद करके जाइए, आपके लिए मस्ट डू है ये काम। पहले अनुसूचियों की संख्या पूछी गई थी जब हमारा संविधान बना था, तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो देखिए, जब 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया तो इसमें केवल 8 अनुसूचियां शामिल थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 8। वर्तमान में कितनी है हमारे पास अनुसूचियां संविधान में? 12 है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है, ये भी ध्यान रखिएगा। और मौलिक अधिकार है 6। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तरी मैदानी पश्चिमी भाग किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया। देखिए, उत्तरी मैदानी पश्चिमी भाग जो है वो 3 नदियां द्वारा निर्मित है। वो 3 नदियों का नाम बताता हूं आपको मैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत का उत्तरी मैदान 3 नदी तंत्र अर्थात सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हैं। पर ऑप्शन में आज इनमें तीनों में से दिया था सिंधु नदी का नाम। तो सिंधु नदी आपको आंसर करके आना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको बता दूं, बहमनी जो साम्राज्य है इसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। और यही ऑप्शन में भी दिया था आपको, तो ये आपको करेक्ट कर लेना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सैफ चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? तो देखिए, सैफ चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है ना, ये बेंगलोर के कर्नाटक में हुआ है। अगर देशों का नाम दिया होगा तब आपको ऑप्शन में भारत दिया होगा। अगर देश का नाम नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन में बेंगलोर या कर्नाटक दिया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन तो आपके लगभग 5 से 6 बार इस एग्जाम में रिपीट हो चुका है अभी तक। ब्रह्म समाज की स्थापना फिर से पूछा गया, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, जितने भी दोस्त वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और आपने अभी भी लाइक नहीं किया, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि एक बार आप अप्रिसिएट करें हमारे वर्क को। तो इसलिए सारे जने एक बार पॉज करेंगे वीडियो और सारे जने एक बार लाइक बटन को दबाएंगे। और जितना हो सके अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हो तो इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब। सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद
के अंतर्गत चलाया गया। ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है इससे पहले 3 से 4 बार इसी एग्जाम में। तो ये चलाया गया अनुच्छेद 21 कै के तहत 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुमारी लीला सैमसन का जो संबंध है वो किस नृत्य से है। देखिए, कुमारी लीला सैमसन जो है ये भरतनाट्यम से है, तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री जो थे 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वो थे इंदिरा गांधी जी, पर हमसे पूछा है वित्त मंत्री। तो देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 78 के बीच में थी। तो 1974 में जो है ना, 1974 में थे वित्त मंत्री YB चवन, और 1975 में थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी। तो अब आप मेरे को बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला आपके ऑप्शन में दिया होगा, क्योंकि इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, तो बताइएगा कौन सा था। अगला क्वेश्चन आया कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया। बात हो रही है EWS की। तो ये दिया गया था 124वां संविधान संशोधन के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा 124वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आया कि विलासिम नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। विलासिम जो नाट्यम है ये आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर करोगे आंध्र प्रदेश को, और यही ऑप्शन आपको दिया भी था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिसंबर 2022 में मोदी जी ने कहाँ पे मेट्रो का उद्घाटन किया था। तो दिसंबर 2022 में मोदी जी ने नागपुर में मेट्रो का उद्घाटन किया था। अगर ऑप्शन में नागपुर होगा तो ये करेक्ट होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि रिक्त स्थान में आपको भरना था कि निम्न में से किसी को निर्मित करने की जो शक्ति है वो केवल विधानसभा के पास है। तो ये देखिए, बाय ऑप्शन ही आप इसको कर सकते हैं। अगर ऑप्शन होते तो आपको एग्जैक्ट आंसर बताता मैं, पर अगर ऑप्शन में मनी बिल होगा तो ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर सही होना चाहिए। बाकी आप बताना ऑप्शन क्या दिए गए थे। एक आया था कि अर्थशास्त्र का लेखक पूछा गया था, तो विष्णुगुप्त विल बी द राइट आंसर। सबसे बहुत ही आपको आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं बुक एंड ऑथर में, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा। स्थायी बंदोबस्त किसके समय लागू हुआ, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू हुआ था 22 मार्च 1793 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जीडीपी से था कि जीडीपी का सबसे अच्छा घटक किसे माना जाता है। देखिए, सबसे बड़ा घटक वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर उपभोक्ता खर्च है। अगर ऑप्शन में सेवा क्षेत्र होगा तो ये बिल्कुल सही होगा, या ऑप्शन उपभोग भी हो सकता है। आप बताइएगा इसमें, ये तो बाय ऑप्शन ही कर सकते हैं अपने, बताइएगा ऑप्शन क्या क्या थे इसमें। एक आया था कि भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया हमने। तो ये हमने इंग्लैंड से बोरो किया है, तो इंग्लैंड विल बी द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आया था यूएनडीपी से, कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया है। जिनको ये वाला सवाल अच्छे से याद है और ऑप्शन याद है एक बार कमेंट कर देंगे। तो इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, जैसे और क्वेश्चन मिलेंगे पीडीएफ में ऐड कर लिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो एंड करने से पहले आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम आपके लिए और अच्छा वीडियो लेके आए। तो सारे जन एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रख लीजिए आने वाले शिफ्टों का एनालिसिस देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जिनका भी आगे एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक।